नमस्कार। ओम बम बम मंगलम नमः। आज का तारीख है 23 मार्च 2022, थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। आज मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे माँ पीताम्बरा बगलामुखी ने किया था भविष्यवाणी। भविष्यवाणी इस प्रकार है। भविष्यवाणी अति गंभीर है, अति भयानक है, बहुत खतरनाक है। हमारी पृथ्वी लोक के लिए इतना अच्छा नहीं है। पृथ्वी लोक में कोई दुर्घटना घटित होने जा रहा है। घटना इस प्रकार होगा। आज माँ पीताम्बरा ने जैसे संजय को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया था, मुझे माँ पीताम्बरा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मैं पृथ्वी में कोई भी घटना घटित होने से पहले मुझे माँ पीताम्बरा अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। मैं उसको देख सकता हूँ और होनी को मैं रोक सकता हूँ, होनी को बदल सकता हूँ। होनी में मेरा पूरा अधिकार है। माँ पीताम्बरा की शक्ति मुझ में है, इसीलिए मैं भविष्य में होने वाला हर घटना को देख सकता हूँ, बदल सकता हूँ, उसको रोक भी सकता हूँ। किसी के भाग्य को मैं बदल सकता हूँ, किसी के भाग्य को मैं रोक सकता हूँ, उसके हस्तक्षेप भी कर सकता हूँ। माँ पीताम्बरा ने आपने दिव्य शक्तियाँ मुझे प्रदान की है और वैसे ही दिव्य दृष्टि भी मुझे प्रदान की है। माँ ने जो मुझे दिव्य दृष्टि आज प्रदान किया वो रात 3:15 पे किया। माँ पीताम्बरा ने मेरे सामने में रात को 3:15 पे प्रकट हुई, सामने में खड़ी रही और मुझे बताया कि मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ। तुम्हारी दिव्य दृष्टि से एक भविष्य होने वाले घटना को तुम देखो और पृथ्वी लोक में जो भी तुम्हारे सनातन धर्म के लोग हैं, तुम उसकी मेरे मैसेज को पहुंचा दो। जो भी तुमने दिखा है उसको बोल दो कि ऐसा चीज़ घटित होने जा रहा है। मैं जो भी अपने तीसरा नेत्र में दिव्य दृष्टि से देखा हूँ, माँ पीताम्बरा ने मुझे दिखाया है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या क्या देखा आज अपनी दिव्य दृष्टि में, जो भी पीताम्बरा ने मुझे बताया था, दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, मैं विशद रूप से आपको वर्णना कर देता हूँ। भविष्यवाणी इस प्रकार है। भविष्यवाणी है कि समंदर का जो नील जल राशि जो है वो पर्वत के समान इतना तीव्र वेग से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। मतलब जो भी समंदर के किनारे में शहर और गांव बसा हुआ है, उसको डुबाने के लिए अपनी विकराल रूप धारण करके समंदर का नील जल राशि आ रहा है। और ये एक चीज़ है। दूसरा मैं ये भी माँ ने दिखाया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ भी जल राशि आ रहा है। पश्चिम से पूर्व की तरह आप समझ लीजिए गुजरात है, बम्बई है, वो सब समंदर का बैठा हुआ पूर्व दिशा में शहर है, उसकी पश्चिम दिशा में समंदर है। अब समझ लीजिए कि बम्बई को आ रहा है और उसके जितना उसी जोन में अरब सागर के किनारे में बैठा हुआ जो भी गांव सर उस तरफ आ रहा है। उसके साथ यूरोप, अमेरिका में भी जो भी जल राशि है वो भी आ रहा है। इसके साथ और भी कोई घटना घटित हो सकता है। मैंने जो दिखा कि जो जल राशि विकराल रूप धारण करके समंदर के जल राशि आ रहा है वो पर्वत की समान है। वो लहर इतना, जैसे कि नॉर्मली समंदर का लहर होता है 5 फुट, 6 फुट, 7, 8, 9, 10, 15 फुट तक कभी कभी साइक्लोन में आता है या 20 फुट तक आ जाता है। ये 20 नहीं, ये पर्वत की समान है। आप समझ लीजिए 1000 फुट, 2000 फुट, 3000, 5000 फुट का जल राशि एक साथ उछल कर वो आएगा, वो कूद पड़ेगा समंदर के किनारे में बसा हुआ गांव की तरफ। इसलिए जो भी लोग मैंने दिखा अपनी दिव्य दृष्टि में, जो भी लोग बैठे हैं गांव में, शहर में, वो 2-3 मंजिला घर के ऊपर को, छत के ऊपर को चढ़ रही है, फिर भी समंदर का जल राशि ना रुकने वाला है, उसको भी डुबा ले जाता है। इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 मंजिला घर भी उसमें डूब जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। 10 मंजिला भी नहीं बच पाएगा, 50 मंजिला भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 6 फुट का जल राशि पर्वत की समान आ रहा है। इतना बड़े विशाल पर्वत की समान जब जल राशि कूद पड़ेगा विकराल रूप धारण करके किनारे में बैठा हुआ शहर और गांव को जनबसत की तरफ, तो कोई नहीं बच पाएगा। और लोग अपने प्राण को बचाने के लिए, और उसका गति भी बहुत तीव्र है, बचने के लिए वो भी मौका नहीं देगा। मैंने जो भी माँ पीताम्बर ने मुझे दिखाया है कि बचने के लिए भी लोगों को समय नहीं मिलेगा, इसलिए लोग डूब के मरना ही पड़ेगा। ये बात हमने दिखा है। और दूसरा है एक चीज़ अभी जो चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो युद्ध अभी चल रहा है। शायद ऐसा ना हो कि रूसिया और अमेरिका ये सारी लोग समंदर में ही अपने एटम बम को डाल दे, अपने हाइड्रोजन न्यूक्लियर बम को समंदर में ही डाल दे
और समंदर का जल राशि पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। क्या पता है कि ये लोग ऐसा ही कर बैठेंगे, कारनामा कर बैठेंगे, क्योंकि ये लोग समंदर में भी एटम बम, न्यूक्लियर बम को भी डाल सकते हैं, क्योंकि सबमरीन तो चलता है समंदर में। सबमरीन को डुबाने के लिए या समंदर के किनारे में शहर को डुबाने के लिए वो समंदर को जलराशि में ही डाल दे, न्यूक्लियर एटम बम, हाइड्रोजन बम, तो जलराशि आ जाएगा पर्वत की समान रूप धारण करके। और भी कुछ घटना घटित हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा, माने देखा है विशाल जलराशि समुद्र की समान पृथ्वी की जन्मसिद्ध की तरफ समंदर में किनार में बसा हुआ शहर को, गांव को डुबा रहा है। लोग मर रही हैं, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा, मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जल राशि पर्वत की समान है। अति विभीषिका का धारण करेगा अभी समंदर। अभी समंदर वरुण देवता अभी अपनी विकराल रूप धारण करने जा रही हैं। इसलिए वरुण देवता का हम प्रार्थना करेंगे, राम और हनुमान जी का हम प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान हम बोलते रहेंगे। सदा राम जी, हनुमान जी हमको बचा सकते हैं। और हनुमान जी के पास में तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सारी प्रकार का शक्तियां हैं। शायद हमारी घटन तो घटित निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। जो होने है हम उसको रोक नहीं सकते, होनी तो होना ही है। इसलिए भविष्य में होने वाली घटना को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बचने के लिए हनुमान जी का सहारा ले सकती हैं। इसलिए आप और हम सब लोग मिलके जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, ऐसा ही हम नाम को जप करते रहेंगे। दूसरा, जो भी सनातनी है, सनातनियों को डरने की कोई बात नहीं है। जो भी जवान म्लेच्छ क्रिश्चियन है, इन्हीं को तो समाप्त होना ही है। इनके लिए वरुण देव ने अब निश्चित कर लिया है, इनको समाप्त करेंगे। इसलिए वरुण देवता की जय जयकार हो। ये क्रिश्चियन और ये जो धूर्त शठ क्रिश्चियन और जो जिहादी मुसलमान आतंकवादी है, इनको नाश होने दो, क्योंकि वरुण देवता भी ठान चुके हैं इनकी मौत के लिए और अपनी जल राशि को लेकर आ रही हैं। इसलिए मुसलमान, क्रिश्चियन, ये जो दुबई फुबाई शहर से बैठा है मुसलमान का, इनको अभी नाश होने का समय आ गया है। जितना भाई ये सब दुबई शहर है और जो भी शहर सब समुद्र के किनारे क्रिश्चियन मुसलमान लोग बैठा है, इनको अभी मरने दो। बस इनको मरना निश्चित है अभी। बस हम सनातनियों जय श्री राम, जय हनुमान की जप करते रहो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं अपनी भविष्यवाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार।